रिजवान ने दे दिया ऐसा बयान, पाकिस्तान की टीम में मच गया घमासान। भैया खलबली मच गई पाकिस्तान की टीम में, पीसीबी परेशान हो गई है क्योंकि पाकिस्तान की टीम की जो बुरी हालत हुई है उसके बाद से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कप्तान पर सवाल है, पाकिस्तान की टीम पर सवाल है, पीसीबी के सिलेक्शन पर सवाल है, लगातार पाकिस्तान के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई दिग्गज खिलाड़ी यहां तक बोल चुके हैं कि भैया बाबर को हटाओ, किसी दूसरे को कप्तान बनाओ, बाबर अब पाकिस्तान के कप्तान बनने लायक नहीं है, बाबर टेस्ट क्रिकेट की तरह टुक 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 करके खेलता है। इस तरीके की तमाम तरीके की बातें हुई हैं। लेकिन अब तो भैया पूर्व खिलाड़ियों की तो बात छोड़ो, जो बाबर आजम के साथ ओपनिंग करने के लिए आते हैं रिजवान, उन्हीं ने ही बगावत करनी शुरू कर दी है। अब मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तानी टीम के लिए बागी हो गए हैं। मोहम्मद रिजवान ने ही बयान देने लगे हैं, अपनी टीम की कमियां बताने लगे हैं, अपनी टीम की पोल खोलने लगे हैं। मोहम्मद रिजवान ने बहुत बड़ी बात कही है, दो बात मोहम्मद रिजवान ने कही है। मैं आप लोगों को मोहम्मद रिजवान के दो बयान सुनाऊंगा। इन दोनों बयान को सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में पाकिस्तान की टीम में खलबली है, फूट पड़ गई है, बिखर गई है पाकिस्तान की टीम। इस वक्त विश्व कप हारने के बाद अब पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में ही भिड़ने लगे हैं। चलिए मोहम्मद रिजवान का बयान आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहला बयान मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमारी टीम को जिस तरीके की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है वो उचित है, मतलब जायज है, और हम इसके हकदार हैं क्योंकि हमने उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। जो खिलाड़ी आलोचना का सामना नहीं कर सकते वो कामयाब नहीं हो सकते। इसके पीछे की सीधी सा निशाना मोहम्मद रिजवान का बाबर पर है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में हम अपने प्रदर्शन से बेहद नाखुश हैं। हमारे शर्मनाक प्रदर्शन के पीछे कई कारण रहे। अगर आपकी टीम हार रही है तो आप ये नहीं कर सकते कि आपकी बल्लेबाजी या गेंदबाजी अच्छी कर रही है। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद रिजवान ने साफ कहा कि भैया अगर आप अपनी आलोचना नहीं सुन सकते तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब ये जो मोहम्मद रिजवान ने कहा है, किसके लिए कहा ये आप समझ सकते हैं। अब अगला बयान भी मैं आप लोगों को मोहम्मद रिजवान का सुना देता हूं। मोहम्मद रिजवान ने आगे कहा कि बदलाव सामान्य बात है, मतलब बदलाव होना चाहिए। अगर कोई इंसान बीमार है तो उसका ऑपरेशन होता है, यह बेहद सामान्य और जरूरी है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ मोहसिन नकवी की तारीफ की। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मोहसिन नकवी काफी मेहनती इंसान है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हाथों में नहीं है। मतलब मोहम्मद रिजवान ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं और साफ तौर पर बागी तेवर में मोहम्मद रिजवान ने यह बात कही है कि भाई साहब बदलाव सामान्य बात है। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो भैया ऑपरेशन कर दिया जाता है, उस फोड़े फुंसी को बाहर निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके। तो ऑपरेशन अब जरूरी है, यह मोहम्मद रिजवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया अब ऑपरेशन पाकिस्तान की टीम में जरूरी है। कौन बाहर जाएगा कौन अंदर रहेगा ये तो पीसीबी जानती है। तो मोहम्मद रिजवान का जो ये बागी तेवर है, मोहम्मद रिजवान का जो बयान है, इस बयान को सीधे तौर पर बाबर आजम के तौर पर देखा जा रहा है। मोहम्मद रिजवान ने जो बयान दिया, क्योंकि बाबर आजम ने अपनी आलोचना करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी और मोहम्मद रिजवान ने अपने बयान में कहा है कि भैया आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप आलोचनाओं का सामना नहीं कर सकते तो आप बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये सीधा तौर पर बाबर आजम के ऊपर कटाक्ष मोहम्मद रिजवान का, क्योंकि बाबर ने कह दिया था अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मैं उस पर कानूनी एक्शन करूंगा। उसके बाद में मोहम्मद रिजवान ने यह भी कह दिया कि अब बदलाव जरूरी है, बदलाव सामान्य बात है, बदलाव होने जरूरी भी है। और कई पाकिस्तानी क्रिकेटर भी इस बात को कह चुके हैं कि बदलाव अब टीम में होना चाहिए। कप्तान के तौर पर बदलाव होना चाहिए, बैटिंग के ऑर्डर के तौर पर बदलाव होना चाहिए। कई खिलाड़ी तो यहां तक कह चुके हैं कि बाबर आजम को टी20 से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए क्योंकि वो टी20 के हिसाब से खेलते ही नहीं है। इस तरीके की बातें भी कई पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कह चुके हैं कि वो टुक टुक करके खेलते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत कम रहता है, वो कप्तानी उस तरीके की नहीं कर पाते हैं, अटैकिंग कप्तानी नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा अब बयान मोहम्मद रिजवान ने दे दिया। और मोहम्मद रिजवान जाहिर तौर पर वो खिलाड़ी हैं जो पहले भी कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान का कप्तान बनना चाहता था। जिस वक्त बाबर आजम हटे थे उस वक्त मैं पाकिस्तान का कप्तान बनना चाहता था, लेकिन मुझे पीसीबी ने नहीं बनाया। अब क्या मोहम्मद रिजवान बाबर आजम की कप्तानी खाने के चक्कर में है? क्या बाबर आजम की कुर्सी छीनने के चक्कर में है? क्या खुद कप्तान बनने के चक्कर में इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ कर रहे हैं और टीम की आलोचना कर रहे हैं। तो आपका मोहम्मद रिजवान के इस बयान को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और क्या रिजवान पाकिस्तान के कप्तान सही होंगे? क्या बाबर को हटा देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।